प्रणाम प्रभु जी। तो देखो मयंक भाई, जी प्रभु जी। आज सवेरे जो है हमारे पास एक प्रश्न आया था। उसमें उन्होंने कहा था कि अब जो है समय कम है और डर ज्यादा लगता है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रभु जी दोबारा रिपीट करेंगे, मैं सुन नहीं पाया आवाज की वजह से। कि देखो, हमारे पास सुबह में एक प्रश्न आया था। वो भाई कह रहे थे कि अब जी। हमारे पास समय कम है और डर ज्यादा लगता है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रभु जी, मुझे जहाँ तक लगा उन्होंने प्रभु का चिंतन नहीं किया है, जिस वजह से भय सता रहा है। चिंतन होता तो भय लगता नहीं, वो व्यर्थ की चीजें छूट जाती खुद से ही। हाँ, वो बात तो सही है, लेकिन वो भय किस चीज का लग रहा होगा? मृत्यु का। हाँ, क्योंकि समय कम है ना। तो देखो, जी। भय जो है, डर है, ये है ना, हमारे अहंकार की ही छाया है। एक मिनट। हाँ जी, मयंक भाई। जी प्रभु जी। तो देखो, हमारा अहंकार है ना, उसी की जो छाया है ना, वही डर है, वही भय है। तो उस भाई का ये कहना था कि अब समय कम है, और जब समय कम रहता है ना, तब भय ज्यादा लगता है, क्योंकि मौत सामने दिखती है ना। भय किस चीज का रहता है? मौत का ही तो भय रहता है ना, सबसे बड़ा भय वही है। और कौन सा भय है? यही है प्रभु जी। बताओ, है ना। तो मौत का भय सबसे ज्यादा रहता है, और समय कम है, मौत सामने दिख रही है ना। जब आप यंग होते हो ना, तब मौत का भय उतना नहीं रहता है, क्योंकि आपकी अनुभूति है ना स्वस्थ शरीर की है ना। और जैसे जैसे समय बीतता है, बुढ़ापा आता है, तब आपकी अनुभूति है ना अस्वस्थ शरीर की है। यानी इतनी बीमारियां हैं, कल कुछ हो जाएगा। मेरे पास आते हैं पेशेंट, हार्ट में थोड़ा सा चेस्ट में पेन होता है, तो भय लगने लगता है कि अब क्या होगा, है ना। घर परिवार बैठे लेकर, है ना, चला जाऊंगा, और आसपास सुनता हूँ इसको अटैक आया, उसको अटैक आया, और खाते खाते ऐसे ही गिर गया, बात खत्म हो गई। ऐसा सारा जो है, ये भय है, शरीर छोड़ने का भय है। तो देखो, यहाँ पर कैसा है कि हमने अपना तादात्म्य शरीर से जोड़ लिया है। यानी शरीर जो है आज जाएगा, कल जाएगा। तो यहाँ पर जितना भी भय है, वो तादात्म्य के कारण है। हमने अपने को शरीर मान रखा है, और शरीर का धर्म है, मरण धर्म है वो, तो एक दिन जाएगा। तो इसीलिए शरीर छोड़ने का भय लगता है। हमने अपने को मन मान रखा है, और मन तो है चंचल, कभी इधर कभी उधर, क्षणभंगुर, है ना। हमने अपने को संबंध मानकर रखा है। जितने भी घर परिवार के सदस्य हैं, उनसे हमें तादात्म्य हो गया है। इसीलिए उनके जाने के बाद वो चले जाएंगे, उसका भय सताता है। क्योंकि जहां पर हमारा पकड़ है, वो पकड़ छूटता है, तब भय लगता है, डर लगता है। हमने अपने को किसी भी चीज से अगर जोड़ लिया है ना, जैसे शरीर से, मन से,
ज्ञान से, देखो कोई ज्ञान के छूटने से भयभीत है, धन के छूटने से भयभीत है, क्योंकि धन के साथ तादात्म्य हो गया है, संबंध से, संसार से, ये सारी चीजों से हम जुड़ चुके हैं। और ये सारी चीजें से तादात्म्य होने के बाद मैं पैदा होता है। ये जो मैं पैदा हो गया है ना, वो यूं ही पैदा नहीं हुआ है, तादात्म्य की वजह से हमारा मैं पैदा हो गया। ये जो मैं कर रहा हूं ना, मैं कौन हूं, तो हर चीज से हमारा तादात्म्य हुआ है और इसी वजह से मैं बड़ा पैदा हुआ है। तो हमने जो बदलती हुई चीजें है ना, जो आज है कल नहीं, उन चीजों के प्रति तादात्म्य जोड़ लिया है। और इसी वजह से जो है ना, जब वो चीजें चली जाएगी, उसका डर हमें सताता है, उसी भय में हम रहते हैं, है ना। तो बदलता हुआ तत्व, उसको जान लो, उसके प्रति होश में आ जाओ कि क्या बदलता है और क्या शाश्वत है। तो जैसे ही हमने उस बदलते हुए तत्व के साथ में तादात्म्य तोड़ दिया, तो मुक्त अवस्था आ गई। वही तो मुक्ति है। हमारा तादात्म्य जहां जहां है, वहां होश पूर्वक तोड़ देना ही मुक्ति है। आप समझे? जी प्रभु जी। हाँ जी। तो मौत जो है ना, ऐसी ही है। मौत यानी क्या? तो हम अपने आसपास सबको देखते हैं ना, मरते हुए, तो वो हमारी ही खबर देती है ना कि मैं भी एक दिन जाऊंगा। ये जो भीतर भाव है ना, यही डर है। लेकिन हम इसे समझ नहीं पाते कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने उस बदलते हुए तत्व को ठीक ठीक ढंग से देखा नहीं है। हमने जो चीज बदलती है, क्षण भंगुर है, उसके स्वरूप को पहचाना नहीं है। तो बेहोशी में उस स्वरूप के साथ में हमारा तादात्म्य हो गया है। और इसीलिए ही है ना, ये सारा भय, डर। और जैसे ही सारा तादात्म्य खत्म और हम हमारे पूर्ण शून्यता में, उस स्वभाव में हम स्थित हो जाएंगे ना, वहां भय है ही नहीं। तो अभय पद उसी को कहते हैं जहां पर कोई भय नहीं है, जहां पर अहंकार गिर गया है। क्योंकि अहंकार उसी की ही तो छाया है। अहंकार की छाया ही भय है, वही डर है। जैसे ही अहंकार गया, तो भय भी गया और अभय पद प्राप्त हुआ। तो जो शाश्वत है आपके भीतर, जो आप हो, उसी में स्थित हो जाओगे ना, तो वही अभय पद है। तो सबके प्रति होश पूर्वक हो जाओ, शरीर के प्रति, मन के प्रति, संबंधों के प्रति, संसार व्यवहार के प्रति, घटनाओं के प्रति, है ना। अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सारा कुछ, इसके प्रति जब होश पूर्वक हो जाते हो, तो आपकी चेतना जो है ना, ऊपर उठने लगती है। जैसे जैसे होश बढ़ता है, चेतना ऊपर उठती है और आपका शून्य में प्रवेश हो जाता है।
आपका स्व में प्रवेश हो जाता है, आपका अमरता में प्रवेश हो जाता है, जो शाश्वत है, जो सत्य है, जो अनंत है, जो ब्रह्म है, जो अक्षर है, उसी में प्रवेश होता जाता है उस अवस्था में। और वहां कोई तादात्म्य नहीं रहता, सारा कुछ पीछे छूट जाता है, क्योंकि होश अब इतना प्रखर हो चुका है कि उसमें कोई तादात्म्य बचता नहीं। तादात्म्य जो है वही भ्रम है, वही अहंकार है, तो वहां वो सब कुछ नहीं बचता। तो वही शून्य में जब आपका प्रवेश होता है, वही अक्षर में जब आपका प्रवेश होता है, वही शाश्वत, वही सत्य, अंतिम सत्य, उसमें आपका प्रवेश हो जाता है, तो अभय पद की प्राप्ति होती है। आप समझे? जी प्रभु जी। तो मुझे बताओ कि भय से छुटकारा कैसे पाए, ये सवाल है। जी प्रभु जी, अहंकार को गिराना पड़ेगा, और अहंकार को ही हम अपना होना मानते हैं, तो हम अहंकार को जब मिट जाएगा अहंकार, तो परमात्मा ही बाकी ही रह जाएगा प्रभु जी। अहंकार मिटने से परमात्मा की प्राप्ति होगी। हाँ जी, तो सारा आंसर हमने पहले दे दिया है और क्वेश्चन हमने बाद में पूछा है, जी प्रभु जी। तो यही है। इसके बारे में और कुछ पूछना चाहोगे आप? जी प्रभु जी, सारा कुछ तो बता दिया आपने, बस उतारना ही है हमें तो अपने अंदर। हाँ जी, तो एक बात याद रखना, जहां जहां तादात्म्य है ना, वहां वहां भय। प्रभु जी, यहाँ पे एक सवाल ये है कि अब की स्थिति जो है वो ये है कि खुद में ही रहने का मन होता है। मतलब ये रहता है कि बस खुद में ही अकेले कहीं पे बैठ जाओ, और ना ही किसी से बोलने का मन होता है, और बस अपनी उपस्थिति का ही एहसास रहता है प्रभु जी, जो आपने बताया था। मैं वही कर रहा था बहुत समय से कि देखते रहो विचारों को, और जो है उससे तादाद में जो है गिरने लगा धीरे धीरे, और बस खुद में ही रहने का मन करता है, अलग जाके एकांत में बैठने का। ये सही है प्रभु जी, या कुछ? ये होता है, एक अवस्था ये आती है अध्यात्म के रास्ते पर, जब हम चलते हैं तब एक फेज ऐसा आता है, तो एग्जैक्ट बराबर बात है, इसमें कोई आपको चिंता की बात नहीं है, सही है। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी।